जम्मू कश्मीर से बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। अभी आप लोगों ने देखा कि आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान के दौरान देश के 2 जवान लापता हो गए थे। दरअसल जब यह तलाशी अभियान चल रहा था तो उसी बीच देखा गया कि वहां पर भारी बर्फबारी शुरू हो गई, लेकिन सैनिकों ने, जवानों ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, पीछे नहीं हटे। उन्होंने भारी बर्फबारी के बावजूद अपना अभियान जारी रखा और वहीं पर संचार लाइन टूट जाने के कारण 2 सैनिक लापता हो जाते हैं। और जब इन सैनिकों की खोज शुरू की गई तो सैनिक मिले तो लेकिन शहीद अवस्था में मिले। आइए देख लेते हैं कि क्या है पूरी खबर। अनंतनाग जिले में आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान के दौरान 2 जवान लापता हो गए थे। भारी बर्फबारी, विपरीत परिस्थितियों के बाद भी जवानों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। इस दौरान देखा गया कि संपर्क लाइन, संचार लाइन टूटने के कारण ये जवान लापता हो गए। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि जब हमें आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली तो उसके तुरंत बाद अहलान गडोले इलाके में अभियान शुरू किया गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि संपर्क लाइन टूटने के कारण 2 सैनिक लापता हो गए। इनमें से एक सैनिक का शव गुरुवार को जबकि दूसरे सैनिक का शव शुक्रवार को मिला। अधिकारियों ने बताया कि ऐसा लगता है दोनों की मौत हाइपोथर्मिया के कारण हुई है। हाइपोथर्मिया एक चिकित्सीय आपात स्थिति है। यह तब होती है जब शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर इस समय बर्फबारी शुरू हो गई है। भारी बर्फबारी के बावजूद जब सैनिक आगे बढ़ते गए तो कहीं ना कहीं उनके शरीर का तापमान देखा गया कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया और इस दौरान व्यक्ति की मौत भी हो जाती है और उसी को कहते हैं हाइपोथर्मिया। और इसी हाइपोथर्मिया का शिकार हमारे देश के 2 सैनिक हो गए हैं। शहीद हुए इन दोनों सैनिकों का नाम देखा जाए तो इनमें से एक का नाम लांस हवलदार पलाश घोष और दूसरे सैनिक का नाम लांस नायक सुजय घोष था। ये दोनों सैनिक सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर इकाई से संबंधित थे। चिनार कोर इकाई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, दोनों ही जवान लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आतंकियों के खिलाफ अभियान में सक्रिय थे। उनके साहस और समर्पण को सलाम है। चिनार कोर इकाई ने शहीदों के परिवार के साथ संवेदना जताते हुए मुश्किल परिस्थिति में साथ खड़े होने का वादा किया है। बाकी इन वीर सपूत, वीर सैनिकों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।